स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम चट्टानों की बात कर रहे थे, तो उसमें आग्नेय चट्टान के संदर्भ में वीडियो नंबर 2 है। आग्नेय चट्टान के प्रथम वीडियो में हमने उसके अर्थ के बारे में चर्चा की, कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में चर्चा की। तो मध्यवर्ती जो आग्नेय चट्टान है उसी के संदर्भ में ये कंटिन्यू वीडियो हमारा जारी है। मध्यवर्ती जो आग्नेय शैल होती है उसके प्रकारों में से एक है बैथोलित। बैथोलित लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार होते हैं। प्राय गुंबद के आकार में होते हैं, जिनके किनारे काफ़ी खड़े ढाल वाले होते हैं तथा आधार तल अधिक ऊंचाई में होता है। अपर्दन द्वारा इसका ऊपरी भाग दिखाई देता है, परंतु इसका आधार कभी भी डियर स्टूडेंट दिखाई नहीं देता है। खासकर बैथोलित पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है पाए जाते हैं। बैथोलित का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है रांची का पठार। बैथोलित का एक एग्जाम्पल है और इसकी रचना में ग्रेनाइट का सबसे ज़्यादा डियर स्टूडेंट योगदान होता है। दूसरी जो संरचना वो है लैकोलिथ। लैकोलिथ मेग्मा निर्मित एक वृहद आकार होता है जिसका रूप पुतल ढाल के रूप में होता है। लैकोलिथ खासकर परतदार चट्टानों के बीच पाया जाता है। जब लावा का उद्गार होता है तो गैसों की ओर से परतदार शैल की ऊपरी परत उत्तल अथवा गुंबदाकार रूप में बदल जाती है। फलस्वरूप ऊपर वाली मुड़ी हुई तथा निचली सीधी परत के बीच खाली जगह बन जाती है, जिसमें ज्वालामुखी, राख, गैस और लावा आदि भर जाते हैं, जिस कारण लैकोलिथ का निर्माण होता है। ऊपरी परत सैकड़ों फीट में लेकर हजारों फीट तक ऊपर मुड़ जाती है। बैथोलिथ किसी भी चट्टान में डियर स्टूडेंट बन सकता है, परंतु लैकोलिथ केवल परतदार चट्टानों में बनता है। इसका ऊपरी भाग दृष्टिगोचर होता है, जिसके किनारे झुके हुए होते हैं। छोटा नागपुर का पठारी भाग में ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण लैकोलिथ के डियर स्टूडेंट देखे जा सकते हैं। लैकोलिथ तीसरी जो संरचना डियर स्टूडेंट वो है फैकोलिथ। ज्वालामुखी के समय मोड़दार पर्वतों की अभिनति में मैग्मा का जमाव हो जाता है और इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ के नाम से जाना जाता है। यानी उसकी अपनति और अभिनति में जब मैग्मा जम जाता है डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार की जो संरचना वो फैकोलिथ के नाम से जानी जाती है। लोपोलिथ जर्मन के लोयस से बना है, जिसका तात्पर्य के छिछली बेसिन से है। जब मैग्मा का जमाव डियर स्टूडेंट धरातल के नीचे अवतल आकार वाली छिछली बेसिन में होता है, तस्तरीनुमा आकार का निर्माण होता है और इस प्रकार इसको लोपोलिथ कहते हैं। ट्रांसवाल में 480 किलोमीटर ये लोपोलिथ डियर स्टूडेंट पाया जाता है। एक अन्य संरचना है सील परत के रूप में एक शैलों का समूह है। जब मैग्मा का प्रभाव होता है, मैग्मा का जमाव परतदार अथवा रूपांतरित शैल की परत के बीच में होता है। सील की स्थिति प्राय मौखिक या परत के समानांतर डियर स्टूडेंट पाई इसके अधिक होती है, परंतु पतली सील को डियर स्टूडेंट सीट कहा जाता है और मोटी कुछ सेंटीमीटर से लेकर ये मीटर तक डियर स्टूडेंट होती है। एक अन्य प्रकार है इसका डाइक। प्राय सील की तरह होती है, परंतु यह अपेक्षाकृत लंबी तथा पतली होती है। सील एवं सीट के विपरीत डाइक परतों के लंब के रूप में पाई जाती है। वास्तव में डाइक एक दीवार की तरह आग्नेय शैल का आंतरिक रूप ही होता है। मोटाई में डाइक कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तक पाई जाती है, परंतु इसकी लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक डियर स्टूडेंट पाई जाती है। बाह्य
ये मध्यवर्ती आग्नेय सेलों के उदाहरण थे। बाह्य आग्नेय सेल डियर स्टूडेंट, जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ धरातल के ऊपर आकर जमकर ठोस होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो इस प्रकार निर्मित सेल को बाह्य आग्नेय सेल कहते हैं। प्राय ज्वालामुखी के धरातलीय उद्गार के समय लावा का अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर एक विस्तृत भाग पर फैलकर जम जाता है। इस प्रकार से निर्मित सेल को ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। चूँकि बाहर आने के बाद लावा शीघ्र जम जाता है, उस आसपास के वातावरण की तापमान बहुत कम होता है, अतः रवों की बनावट पूर्ण नहीं हो पाती। वहीं कारण है कि इस प्रकार की सेल में या तो रवे मिलते ही नहीं और यदि मिलते भी हैं तो काफ़ी बारीक होते हैं, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप की सहायता के देखना कठिन है। बेसाल्ट चट्टान इस प्रकार की सेलों की प्रमुख उदाहरण है। ग्रेबो और आइबिसडियम नामक आग्नेय सेल भी इसी श्रेणी में डियर स्टूडेंट आती हैं। ये विस्फोटक उद्गार से निर्मित हैं। कुछ शांत उद्गार से निर्मित सेलें हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर एसिड अम्ल प्रदान सेल है, बेसिक आग्नेय सेल है और मध्यवर्ती सेल है। तो इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट आग्नेय सेल के हैं। विस्फोटक उद्गार से निर्मित की बात करें तो जब ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी तीव्र गति से होता है तो विभिन्न प्रकार एवं आकार के पदार्थ बड़ी ऊंचाई तक ऊपर फेंक दिए जाते हैं। बाद में उनका जमाव सतह पर होता है। चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को बम, उनसे छोटे भाग लेपिली तथा बहुत महीन कण ज्वालामुखी धूल कहलाते हैं। शांत उद्गार से निर्मित, जब छोटे छोटे सुरागों से मैग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर के फैलता है तो इस प्रकार के प्रवाह को लावा प्रवाह कहते हैं। कभी कभी अवकाश के बाद लावा का लगातार प्रवाह होता है और लावा की एक परत के बाद दूसरी परत का जमाव डियर स्टूडेंट होता है। लावा की मोटाई बढ़ती जाती है, यद्यपि लावा के जमाव परत के बाद परत के रूप में क्रमशः होता जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, आग्नेय चट्टानों को एसिड लावा प्रदान, एसिड अथवा अम्ल प्रदान, इसमें सिलिका की मात्रा 85% तक होती है, तो इन्हें अम्ल प्रदान इसके सेलों के नाम से जाना जाता है। मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, इसका रंग पीला होता है और ये चट्टानें काफ़ी कड़ी होती हैं, अपर्दन आसानी से संभव नहीं हो पाता है। बेसिक आग्नेय चट्टानें, जब आग्नेय सेलों में सिलिका का प्रतिशत 46 से 60% होता है तो उसे बेसिक सेल कहते हैं। औसत ढाल 2 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है। बेसिक चट्टानों में फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता होती है तथा फेल्सवर की कमी डियर स्टूडेंट पाई जाती है। मध्यवर्ती सेलें, जब आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा एसिड बेसिक चट्टानों के बीच की होती है तो चट्टानों को मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान डियर स्टूडेंट कहा जाता है। इनके उदाहरण डोराइट और एंड्रोसाइट है। अल्ट्रा बेसिक चट्टानें, जब आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है तथा घनत्व 2.8 से 3.4 होता है तो उस सेल को अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं डियर स्टूडेंट। कणों की बनावट के आधार पर वर्गीकरण देखें इनका। आग्नेय चट्टानों का लावा की उत्पत्ति तथा उसके ठंडा होने का स्थान, लावा के ठंडा होने तथा ठोस होने की गति के आधार पर और तरल लावा के साथ जल एवं गैस की मात्रा के आधार पर। बड़े कणों वाली सेल, छोटे कणों वाली सेल और मध्यम कणों वाली सेल। जब आग्नेय सेल का निर्माण मैग्मा के धरातल के नीचे ठंडा होने से होता है तो वहाँ के ताप तथा साथ में मिली जलवाष्प के कारण ठंड होने की क्रिया धीरे धीरे संपन्न होती है। कण विभिन्न आकार वाले होते हैं। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। छोटे कणों वाली सेल, जब लावा का जमाव धरातल के ऊपर होता है तो लावा के शीघ्र ठंडा होकर जम जाने से महीन कणों की रचना होती है। कभी कभी कण इतने महीन होते हैं कि बिना यंत्र की सहायता से उन्हें नहीं देखा जा सकता। मध्य कणों वाली सेल, जब कणों का आकार उपयुक्त 2 प्रकार के बीचों का होता है, मध्यम कणों वाली चट्टानें कही जाती हैं। कणों के आधार पर इनका अन्य प्रकार का वर्गीकरण भी है डियर स्टूडेंट। तो निश्चित रूप से यह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।
डियर स्टूडेंट, निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। ये आगनी सेल का हमारा दूसरा वीडियो।